हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया न्यूज़ है, जयशंकर रोर्स इन डीयू। दिल्ली यूनिवर्सिटी है क्या डीयू? मुझे तो ये लग रहा है भैया, हमें तो डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी पता है। ऑन पीओके मर्जर इन इंडिया। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कितनी औकात है इन लोगों की यार, कितनी औकात हो गई इन लोगों की। होटल में लग रहा है। दो कौड़ी के अब्दुल्ला, दो कौड़ी के। यही डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि एक बार हमने ये फैसला कर लिया कि हमें 370-35 से हटाना है तो क्या हुआ? कख नहीं हुआ। अगर मेरे पास 1-2 करोड़ रुपए हैं, मेरा दिमाग खराब है, मैं कश्मीर में जमीन खरीदूंगा। कश्मीर भी चलेगा, फिलिस्तीन भी चलेगा, सारे मुद्दे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले टाइट होना है पाकिस्तान को। वो मिट्टी ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जब पाकिस्तान की मिट्टी बनाई थी, ये सोच के बनाई थी कि ये जो है बच्चे इस मिट्टी के पैदावार ये अफीम उगाएंगे। बोला था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इससे निकलेगा, डॉलर कमाएंगे भैंसा बेच के। अब इन्होंने लेटेस्ट स्कीम इनकी आई है कि बॉस मारिवाना ग्रास, यही काम पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन दिल्ली में ड्रिंक के बाद लड़के बोलते हैं यहाँ पे सरकार ने कश लिया और सरकार ने बोला कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ये देखो चर्च एक्सपोर्ट करो, डॉलर लाओ, उस डॉलर से चर्च खरीदो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, जब भी मैं बोलता हूँ ना मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स, मैं बड़ी जोर से बोलता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं होटल के कमरे में हूं, होटल लग रहा है, देखा? इसलिए थोड़ा सा डिसेंसी के लिहाज से आवाज अपनी कम कर। कहाँ है भाई होटल? कौन सी जगह है? आवाज धीमी कर रखी है दोस्तों। एनीवे, डॉक्टर जयशंकर गए पब्लिक फंक्शन में, जैसे कि जाते हैं बड़े बड़े नेता जाते हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब भी गए और वहां पे पीओके के बारे में ये बोला उन्होंने कि साहब देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही चाहती हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान वापस भारत में आ जाए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला। और इसके ऊपर कई बार बात हो चुकी है। मिस्टर राजनाथ सिंह हैं अपने डिफेंस मिनिस्टर, वो भी इस पे कई बातें कर चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब भी कर चुके हैं, हम आपके सामने ला चुके हैं, जहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब को अंग विशेष की बहुत खुजली हुई थी और उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी और उनके पास एटम बम है, वगैरह वगैरह वगैरह। इन्होंने खुद चूड़ियां पहनी हुई है ना, इसलिए बोल रहा हूं। जैसी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है, खासतौर से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती टाइप के लोग, वो वैसे उनको चूड़ियां पहना दो। आइए हम ये देखते हैं कि डॉक्टर जयशंकर ने बोला क्या, फिर उसके बाद इसको एनालाइज करते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ये गार्गी कॉलेज गए, गार्गी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, और यहाँ पे गए और बोला कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर सारी पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि वापस भारत में आ जाए। उन्होंने बोला कि पीओके का जो इशू है, 370-35 से हटने के बाद ज्यादा प्रोमिनेंस में आया, दुनिया की नजरों में आया, था पहले भी, लेकिन देखिए हर समय पाकिस्तान ने रोना रोया, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये तो फ्रॉड है ना पूरा मामला, पाकिस्तान का तो चोरी वाला मामला है, 420 का मामला है, दोगलेबाजी का 2 नंबर का मामला है, फ्रॉडियापन है पूरा। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो दोस्तों हमने 370-35 से हटाया है ना, अब गंगा जी यूं बह रही है, अब ठीक डायरेक्शन कश्मीर में तरक्की हुई है, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो खड़े हो गए। कोई फौज भेजने की जरूरत नहीं है पीओके के अंदर, वो लोग खड़े हो गए, वो कहते हैं यार हमें भारत का हिस्सा बनना है, ये जमीन के साथ हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, नॉट जस्ट द पीपल बट ऑल्सो द लैंड, एंड दे सेइंग हमें नहीं रहना पाकिस्तान। पाकिस्तानियों ने, मैं बताता हूँ लोग बात क्या करते हैं, पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि कश्मीर को लेके बहुत पैसे बनाए हैं, और ऐसा नहीं कि सरकार जो पाकिस्तान की उसने पैसे बनाए, मैं वो भी मान लेता यार, ठीक है कि देश के नाम पे लोग 10 काम करते हैं, जब तक देश का भला हो तो काला काम भी सफेद हो जाता है, क्योंकि देश के हित में है, ऐसा नहीं। अब मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन कितने साल रहे वो, और कितनी बार रहे? मौलाना फजलुर रहमान ने कश्मीर का गाना गा गा के अपनी जेबें भरी, अपनी तिजोरियां भरी, लेकिन सो कॉल्ड कश्मीर कॉज, जो कि हर एक पाकिस्तानी के दिल की धड़कन के बिल्कुल बगल वाले प्लॉट में रहती है, मौलाना साहब ने क्या कर दिया? ये बात है, मौलाना ने करा क्या कश्मीर के लिए, कश्मीर कॉज के लिए करा क्या? कुछ नहीं करा। एसयूवी मिल गई, नौकर चाकर मिल गए, सिक्योरिटी मिल गई, बंगला मिल गया,
कश्मीर कश्मीर। तो सब लोगों ने फायदा उठाया है पाकिस्तान में, और अब कश्मीरी कह रहे हैं कि यार हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए, गुड। हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गए गार्गी कॉलेज, वहां पे बोला कि टेक इवन आर्टिकल 370। कहते हैं लोग अज्यूम करते हैं कि 370 को चेंज नहीं करा जा सकता और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा मतलब पहले लोग सोचते थे कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज द पॉलिटिक्स ऑफ द डे हैज ड्रिवन इट वेरी डीपली इनटू पब्लिक कॉन्शियसनेस। उनका ये कहने का मतलब है कि जो 370-35 से लोगों ने मान के चले थे लोग कि हमारी राजनीति ऐसी है, हमारी पॉलिटिक्स तो यही मान रहे थे, हमने भी माना था। एक मजबूरी है। मजे की बात है, एक दिन पहले उसकी बात हुई थी, अगले दिन इतनी शॉक लगा। 370-35 मर्ज कैसे होगा ये कोई बताए तो पता चलेगा। ऐसी पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं कर How will सकते, you merge it? कुछ नहीं कर सकते। और महबूबा मुफ्ती के परिवार ने, फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने, और इन दोनों ने ये बोला कि भाई अगर 370-35 से हट गया तो फिर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, कांधा देने वाला नहीं होगा, भारत का नाम लेने वाला नहीं होगा, भारत एक बारूद के ढेर पे। देखो कितनी औकात है इन लोगों की यार, कितनी औकात हो गई इन लोगों की। इतना कुछ दो बोलने कौड़ी की के अब्दुल्ला, दो कौड़ी इतनी की हिम्मत हो रही है, बोलते ये हैं। कह रहे हैं कि भारत ऐसा है जैसे बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। इनको बैठा दो ना उस पता है पे, कितना बड़ा है? बचा भेज दो ऊपर। नोएडा से चांद अगर पे। आप मथुरा जाएंगे ना, नोएडा से मथुरा उससे कम में खत्म हो जाता है। चाइना का रॉकेट पे बिठा देना चाहिए था, भेज देना चाहिए था। उससे कम में खत्म हो जाता है। और नोएडा से मथुरा की क्या बात करना, परी चौक से मथुरा। लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि नोएडा से ग्रेटर नोएडा खुद करीब 35 किलोमीटर दूर है यार। इतने में खत्म हो जाता है। और बातें ऐसी बड़ी बड़ी कि यार आप बोलोगे पता नहीं इसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, कश्मीर की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। डराना लोगों को। कहानियां 75 साल से कश्मीरियों को भी सुनाई, बेचारे बोलने वाले कश्मीरी वो भी इस फ्रॉड में बेचारे उनको कंफ्यूज हो गए वो लोग यार। कश्मीरी भी कंफ्यूज हो गए कि यार ये बोल रहा होगा कुछ ना कुछ तो बात, कुछ थी नहीं बात। यही डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि एक बार हमने ये फैसला कर लिया तो कि हमें 370-35 से हटाना है तो क्या हुआ? कह दिया तो कह दिया। भारत का तिरंगा मेरा शान भी से यही है। लहरा रहा है, और ज्यादा लहरा रहा है, और शान से लहरा रहा है। और बताओ, इन सबको जेल में डाल दिया, इन सबको जेल में डाल दिया। साल भर जेल में रहे, बिल्कुल टाइट होकर आए बाहर, ये बिल्कुल फ्रेश, सारे पुर्जे रमा इन सबके। नहीं है वापस फड़फड़ा रहे हैं, परिवार के या फारूक अब्दुल्ला परिवार के, सबके पुर्जे रमा हो गए। पर काटने उसके बाद पड़ेंगे वहां पे अभी। डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और आम कश्मीरी कह रहा है साहब देखो 370-35 यार, 370-35 से में पता है आपको कश्मीरियों को इतना झूठ बोला इन दोनों परिवारों ने, एक आम कश्मीरी को इतना कंफ्यूज करा कि 370-35 से तुम्हारी एक शनाख्त है, शनाख्त चली जाएगी, तुम्हारे घरों पे हिंदू आ जाएंगे दिल्ली से, और हिंदू तुम्हारे घरों पे कब्जा कर लेंगे, तुम्हें लात मार के तुम्हारे जैसे खेतों से, फार्मर्स तुम्हारे लॉ घरों से में निकाल कर दिया, देंगे। सीए ये सब में कर स्टोरी दिया, सुनाई। वही काम। डरा रहे हैं। अब इतना टाइम हो गया 370-35 से हटे हुए। अब दोस्तों इतना टाइम हो गया 370-35 से हटे हुए, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कश्मीर की जमीन में। अब मुझे ले लीजिए, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मेरा दिमाग खराब है, मैं कश्मीर में जमीन लूंगा। क्यों लूंगा? होगी जन्नत यार। और मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है कश्मीर, मैं तो बहुत पसंद करता हूँ कश्मीरियों को भी, कश्मीर को भी। लेकिन मैं जाऊंगा, रहूंगा 3-4 दिन, वापस आ जाऊंगा। क्यों? कई लोग हैं जो लेंगे अच्छी जगह पे छुट्टियों के लिए। कश्मीर में जमीन खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदेंगे? मेरा दिमाग खराब है, मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, कश्मीर में जाके लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्या मिलना है? अगर कुछ क्योंकि बिजनेस मौसम है बड़ा तो अच्छा है। यू कैन, अगर बिजनेस है। क्योंकि वादियां बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ, और भाई मौसम साहब, अच्छा है। साल में 10 दिन की आपको मुश्किल से छुट्टी नहीं मिल पाती। 10 दिन की क्योंकि सबकी जॉब्स आप कनेक्टेड 10 दिन की छुट्टी आप बढ़िया जो रखें, अमीर तो लोग बढ़िया होते हैं, बढ़िया एक्टर्स ताज महल उक्टर्स, होटल। जैसे यहाँ पे आप होता दुनिया भर है, के होटल्स हैं, खास जैसे कोलोराडो में उन्होंने आप तो वहाँ बड़े पे बड़े रहोगे। मैंशंस लेके बैठे हुए हैं। हाँ, अमीर लोगों की मैं बात। तो फौज के साथ रहता हूँ, मैं कहीं पे भी रहता हूँ यार। आप क्यों खर्च करते हो नॉर्मल वहाँ पे इंसान पैसा? थोड़ी को ले सकता। नॉर्मल इंसान। आपके पास अगर 2 करोड़ है, गौरव वालिया को छोड़ दो, किसी और को, किसके पास 2 करोड़ है, नोएडा में घर खरीदेगा, गुड़गांव में खरीदेगा यार, फ्लैट खरीदेगा। नहीं, वो सेकंड घर की बात कर रहे हैं। वो क्यों कश्मीर में पैसा लगा? इन्होंने ऐसे ही झूठ बोल बोल के सबको डरा दिया। Anyway, 4 करोड़ है तो कर लेगा। ये बोला डॉक्टर जयशंकर ने कि what मैं has तो ले happened लूं today is that because we have छुट्टियों के finally लिए। taken the right decision on 370 in the mind of our own people today, the POK issue has come to the forefront of their thinking। ये साफ सीधी बात है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। मुझसे भी दोस्तों, मैं तो सिर्फ कंटेंट बनाता हूं आप लोगों के लिए, मुझसे ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कोई मुझसे सवाल ये नहीं पूछता कि पीओके का क्या हो रहा है, पीओके का क्या हो रहा है। नोबडी और ये पता है क्यों हुआ है? ये खुफिया बात है, सबसे बताएंगे बड़ी नहीं बात कैसे होगा। 370-35 से आ रही इंटरनली है। जो हो रहा होगा हो रहा तो होगा, आज की तारीख में ना, हमें नहीं जो पता। उस पार वाले नहीं है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, उन लोगों के दिल में उम्मीद जाग गई यार। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हो सकता है, ये हो
सकता है, मुमकिन है, अब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान वाले लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, आप इनके यूट्यूब वीडियोस देखना, खोल के कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, हो जाएगा। क्लैरिटी इन गवर्नेंस, क्लैरिटी इन पॉलिसी। देख लो, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, और हमारे ही देश के अंदर बैठे हुए कई ऐसे दिमाग से पैदल लोग हैं जो कहते हैं मोदी ने तो डिक्टेटरशिप कर दी है, मोदी को तो नहीं आना चाहिए, मोदी तो हारेगा, राहुल बाबा आएगा। ये देख लो डिफरेंस। पीओके वालों को जब नज़र आ रहा है कश्मीर में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, इंडिया के कश्मीर में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, तब उनको फील हो रहा है कि यहाँ पे तो तब जागे लॉस हो गया। हमें लालची लोग हैं वैसे। उनके जो रिश्तेदार थे या जिनको जानते थे उनको पता लगा, अरे तुम तो इतने अच्छे आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे पास तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, तुम्हारे तो ट्रेनें आ गई, मेडिकल स्कूल्स आ गए, इतना कुछ हो गया, तो उनको लगता है ओ माय गॉड तुम्हारी करेंसी भी इतनी बेटर हो गई, तो उनको लगता है कि हम यहाँ क्यों मर रहे हैं, हमें भी इंडिया के साथ होना चाहिए। पॉइंट ये है। मगर अभी तक किसी ने भी तरीका नहीं बताया कि किस तरीके से पीओके आएगा। वॉर का तरीका जो है ऑब्वियसली इज़ नॉट ओके, क्योंकि वॉर के तरीके बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इसका मतलब आपको वो तरीका करना पड़ेगा चूज जिसमें वॉर ना हो। वो कौन सा तरीका है? Nobody लोग रिवोल्ट करेंगे। होप ये है कि किसी को अंदर से पता है वो तरीका, उस पर वो करेगा। होप ये है, हमें नहीं बताना, मत बनाओ, जॉब कर दो, वो ठीक है, मगर बहुत ही मुश्किल ये कार्य है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। अगर उसी टाइम कहते हैं ना जब लोहा गर्म होता है तब मारो तो बेटर रहता है। अगर ये चीजें लोगों को इमोशनल करने के लिए कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी गुड। अगर ट्रूली करना चाहते हैं तो somebody should do this। नहीं करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है भैया, जो 370 हटा सकते हैं, राम मंदिर ला सकते हैं, कोई और होता तो मैं कहती 370 में आपकी अपनी कंट्री थी, आपका पूरा कंट्रोल था, आपकी मर्जी थी, आपको क्या करना है। हम बात कर रहे हैं उस एरिया की जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बाहर के दुश्मन के इंडिया पास को अपनी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। हिस्ट्री में बताइए कब ऐसा है जहाँ पे इंडिया ने जो एरिया हमारे कंट्रोल में नहीं था वो लिया है। तो तभी तो टाइम लग रहा है। मोदी जी को लाएंगे, ठीक डिसीजंस करेंगे इस टाइप के, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। इतना मुश्किल काम जो है पॉसिबल करने के लिए टाइम तो लगेगा। अभी तक इंडिया क्या करता है, इंडिया बैठा है, कोई हमारी जगह लेता है, हम लड़ाई झगड़ा करके अपनी जगह वापस लेते हैं। नहीं, उसकी भी लो। और अब से ये होना चाहिए, अगर कोई हमारी जगह लेता है, हम लड़के अपनी जगह तो लेंगे साथ में आगे जाके जितनी भी ले सकते हैं उतनी तुम्हारी भी उसने हमारी ली थी उतनी उसकी ना। मैं तो कह रही हूँ जितना आगे तक जाके ले सकते हैं सारी लेंगे और कभी वापस नहीं करेंगे। जिससे अगले बंदे को पता होना चाहिए कि अगर उसने अटैक किया तो उसको बड़ा जबरदस्त लॉस होगा। तूने हमें अटैक किया, तू गया, ये होना चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।